महाराज, लोग कहते हैं कर्म का फल सबको भोगना पड़ेगा। कर्म का फल बोलो सबको भोगना पड़ेगा। तो माला क्यों जपे, कथा क्यों सुने, तीर्थ में क्यों जाएं, पूजा क्यों करें? जब कर्म का ही फल भोगना है तो क्यों कथा सुने, क्यों तीर्थ में जाएं? अच्छा एक बात बताओ, जो धन्ना सेठ था उसने कर्म किया? कर्म नहीं किया। खेती किया? नहीं किया। तो खेत में फसल आया कि नहीं आया? कर्म से आया कि कृपा से आया? कृपा से आया। आया कि नहीं आया? अब देखिए, आप लोगों को कर्म और कृपा में अंतर समझा रहा हूं। कौन कौन सुनना चाहता है इस अंतर को? जरा हाथ उठा के बताओ। कर्म और कृपा में अंतर क्या है? कर्म किसे कहते हैं और कृपा किसे कहते हैं? अब ध्यान पूर्वक सुनिएगा। मैं एक घर में गया तो वहां मैंने क्या देखा, एक चपरासी आदमी, चपरासी का सैलरी कितना होता है? 11,000 से 20,000। अरे बाबू, एक चपरासी के घर में मैं गया, मैंने क्या देखा, उसके पूरे घर के जितने अलमारी में जितनी अलमारियां थी, उन अलमारियों में बड़े बड़े उस बोतल के अंदर शीशे का, प्लास्टिक का, काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता, अखरोट, नाना प्रकार के ड्राई फ्रूट्स भरे पड़े थे। ध्यान से सुनना। उसका चेहरा एकदम लाल लाल दमक रहा है। उसके बच्चे हैं वो भी बड़े प्रसन्न हैं, परिवार बड़ा प्रसन्न है। उसने दो कमरा और एक हॉल का एक किराए पे लिया था और चकाचक व्यवस्था है। हमने मन में सोचा, भैया इतनी व्यवस्था तो बड़े बड़े कमाने वालों के घर में नहीं रहता है। हाँ? हमने पूछा, भैया क्या करते हो? बोला, साहब हम चपरासी हैं। अच्छा, चपरासी हो? हमने कहा एक बात बताओ, ये देख रहा हूं तुम्हारे पूरे घर में कम से कम 20 बर्तन में, शीशे के बर्तन में, प्लास्टिक के डब्बे में तुमने काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता भर के रखा हुआ है। बच्चे लाल लाल चमक रहे हैं, तुम्हारा चेहरा चमक रहा है। एक बात बताओ, 20,000 में तुम्हारा काम चल जाता है? 20,000 तो खाने में खत्म हो जाएगा। ये फ्लैट, ये तुम्हारा ये चारों तरफ खाने पीने का सामान तुमने भर के रखा, ये कहां से आया? हाथ जोड़ लिया उसने, कहा, गुरुजी सच्ची बतावें, क्या है ना, हमारे माता पिता बड़े गरीब थे तो हमको बाहर में पढ़ने के लिए भेजा, तो मैं पढ़ने में मेरा मन नहीं लगता था। मेरा मन पूजा पाठ में ज्यादा लगता था, तो मैं भजन करता था, पढ़ाई कम करता था। क्या हुआ? बोले, गुरुजी माता पिता ने तो भेजा था कि जाओ जाकर के कलेक्टर बन जाना, पर मैं ज्यादा पढ़ नहीं पाया। तो ज्यादा जब नहीं पढ़ पाया, पूजा पाठ ज्यादा करता था, माला वाला, मंदिर दर्शन करने जाता था, इस मंदिर में उस मंदिर में, तो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि मैं चपरासी बन गया। अच्छा गुरुजी, मैंने सच्ची बता रहा हूं, कान पकड़ के बता रहा हूं, मैंने सही से पढ़ाई नहीं की। पढ़ा होता तो कलेक्टर बन गया होता, पर नहीं पढ़ा तो चपरासी बना। लेकिन हाँ, मैं मंदिर दर्शन करने नित्य जाया करता था, ठाकुर जी की पूजा करता था, रोज बैठ करके नाम जाप करता था। अच्छा, लेकिन गुरुजी क्या बताएं, मैं चपरासी तो बना, पर कहाँ चपरासी बना? बोले डीएम साहब के यहाँ। कहाँ चपरासी बना? डीएम साहब के यहाँ। और सच्ची सच्ची बताएं गुरुजी, डीएम साहब के साथ गाड़ी में बैठ के जाता हूँ, पीछे पीछे उनका फाइल लेकर के, और डीएम साहब के सामने लोग काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता सब प्लेट में भर के रख देते। और हमारे साहब को बात करने से कहाँ फुर्सत है? इस फाइल पे साइन करो, उस फाइल पे साइन करो, इस फाइल पे साइन करो, उस फाइल पे साइन करो। मेरे साहब तो बस फाइल पे साइन करते, एक ठो उठाया और मुंह में डाल लिया। और मैं क्या करता हूँ पता है गुरुजी? सब उठा के अपने जेब में भर लेता हूँ। वो सब उठा के मैं अपने जेब में भर लेता हूँ, काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता। हाँ, और गुरुजी दिन भर में डीएम साहब को 20 जगह जाना होता है। अब जरा विचार करो, अगर 2-2, 4-4 मुट्ठा अगर भर लिया तो कितना लेके आऊंगा शाम को? बोलो राधे राधे। इतना लेके आता हूं। और हाँ, कई बार मैं जाता हूं तो साहब को कुछ लोग पकड़ा देते हैं। हाँ,
तो साहब कहते हैं ना मैं कुछ नहीं लेता, इसी को दे दो। तो मुझे 200-400 मिल भी जाते हैं। मुझे 200-400 मिल भी जाते हैं और सारा काजू किशमिश मैं भर के ले आता हूँ, पूरा रूम में सजा दिया है। तो क्या बताएं, ये मेरा कर्म नहीं है, मैंने पढ़ाई अच्छे से नहीं की थी, पर भगवान की कृपा, जो मैं दर्शन करने जाता था, तो नाम जाप करने जाता था, तो हमारे साहब बड़े अच्छे हैं, डीएम साहब के कार्यालय में चपरासी बन गया हूँ। कर्म का फल क्या मिला, चपरासी बना, और भगवान की कृपा हुई तो डीएम साहब के यहाँ चपरासी बन के गया है। बोलो राधे राधे। कर्म खराब किया था, पढ़ाई किया था नहीं किया था, तो क्या बना, चपरासी। और भगवान की कृपा हो गई तो कहां चपरासी बना, डीएम साहब के यहाँ। तो कहता है गुरुजी सच्ची बताओ, अच्छे गाड़ी में घूमने की हमारी औकात नहीं है, इतना बढ़िया कपड़ा पहनने की हमारी औकात नहीं है, हाँ इतना अच्छा खाने की हमारी औकात नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा ऐसी है, ऐसे जगह मैं चपरासी बन गया हूँ, बढ़िया गाड़ी में घूमता हूँ, बढ़िया कपड़ा पहनता हूँ, बढ़िया बढ़िया खाता रहता हूँ, और सब लोग सलामी भी ठोकते हैं। बोलो राधे राधे। हाँ, कई लोग हमसे पूछते हैं महाराज बड़ा चकाचक आप लोग पहन के बैठते हैं, बढ़िया चकाचक। मैं कहता हूँ एक बात बताओ, एक मालिक के यहाँ एक नौकर नौकरी करता है, हाँ किसी बड़े मालिक के यहाँ, तो मालिक उसको कैसा कपड़ा देता है, कैसा कपड़ा देता है बताओ, बढ़िया देता कि नहीं देता। तो हम किसकी नौकरी कर रहे हैं, ठाकुर जी की नौकरी कर रहे हैं, तो हमारा कपड़ा कैसा होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हाँ, जो भगवान की नौकरी करेगा, जो भगवान की शरण में रहेगा, वो भगवान का हो जाएगा। कौन कौन भगवान की नौकरी करना चाहता है, जरा हाथ उठा के बताना। सब करना चाहते हो। अच्छा, दुनिया की सबसे बढ़िया नौकरी कौन सी है, भगवान की नौकरी। हाँ, ओ मेरे ठाकुर तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरे ठाकुर तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरे ठाकुर तेरी सबसे खरी। राधा रानी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया मेरे साथ, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया
जब कहीं जाके ये दर मिला, खुशनसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाके ये दर मिला, खुशनसीबी का जब गुल खिला मेरे श्याम, तब कहीं जाके ये दर मिला। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे करीब, हो रानी तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे करीब, राधा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे करीब, राधा रानी तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ मेरे ठाकुर तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया, वरना औकात क्या थी मेरे, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना कोई गम नहीं, हो मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, मेरे श्याम कुछ मिले ना कोई गम नहीं, ऐसी होगी कहाँ दूसरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ मेरे ठाकुर तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। आहा, कर्म और कृपा अंतर समझ में आया? कर्म खराब था तो चपरासी बना, और भगवान की कृपा हो गई तो कहाँ का चपरासी बन गया? बोले डीएम साहब के यहाँ चपरासी बन गया। औकात कुछ भी नहीं है, पर बढ़िया कपड़ा, अच्छी गाड़ी, बड़े बड़े लोग प्रणाम कर रहे हैं। सब कुछ क्यों मिल रहा है? ये कर्म के कारण नहीं मिल रहा। ये किसके कारण मिल रहा है? भगवान की कृपा के कारण मिल रहा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है? हाँ, अब देखिए, कुछ लोग जो होते हैं ना, कथा में आएंगे, वो रिक्शा वाले को देखा है आपने? वो विद्यार्थी को, बच्चों को रिक्शे पे बैठा लेता है और रोज स्कूल लेके जाता है। बच्चा पढ़ करके आईएएस अधिकारी बन जाता है, और रिक्शा वाला क्या करता रहता है? रिक्शा वाला क्या करता है? बच्चा पढ़ के आईएएस बन गया और रिक्शा वाला वो बस ढोने में ही लगा है। कुछ लोग रिक्शे वाले की तरह होते, दूसरे को बुला के ले आएंगे कथा में, चलो, और रिक्शा वाला स्कूल के बाहर जाता है, बीड़ी खरीदेगा, पिएगा, एक टांग पर एक टांग रख के आराम से आराम फरमा रहा है। उसको पढ़ाई से मतलब नहीं है। कब बच्चा बाहर आए, कब पढ़ाई पूरी हो, कब बच्चे को बैठा के ले जाएं, बस इसी चक्कर में लगा रहता है। तो कोई ऐसा रिक्शा वाले की तरह तो नहीं आया है ना, दूसरों को बैठा के लाए हों, बस इसलिए हम भी बैठ के इंतजार कर रहे हैं कब कथा खत्म होगी, कब हम जाएंगे। हाँ, पढ़ने वाला आईएएस बन गया, ढोने वाले रिक्शा ही चला रहे। बोलो राधे राधे। कौन कौन प्रसाद लेके जाएगा? जरा हाथ उठा के बतावे। सब लेके जाएंगे?
आज की कथा तो भक्तमाल में ही विराम हो गई। नित्य एक भक्तमाल की कथा सुनाऊंगा। अब ध्यान से सुनना। भीष्म पितामह ने कल प्रतिज्ञा लिया था। क्या प्रतिज्ञा लिया था? भगवान ने कहा था महाभारत के युद्ध में मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा लिया था कि ग्वाल के बच्चे, तुमने कहा है कि महाभारत में मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं आज जो हरही शस्त्र न कहाऊं, तो लाज गंगा जननी की मैं शांतनु सुत न कहाऊं। मैं अपने माँ का संतान नहीं, मैं गंगा का पुत्र नहीं, मैं शांतनु का पुत्र नहीं, मैंने आपको अस्त्र नहीं उठवा दिया। परिणाम क्या हुआ? महाभारत के समरांगण में भीष्म पितामह ने जब बाणों का बौछार करना शुरू कर दिया, तो भगवान ने क्या किया? अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। स्वनिगम पहाय मत प्रतिज्ञा, मृतधिकर तुम अप्लुतो रथस्थः धृत रथ चरणा। भगवान ने किया मत प्रतिज्ञा, स्वनिगम पहाय, अपनी प्रतिज्ञा को त्याग करके, मृतधिकर तुम अप्लुतो रथस्थः, भगवान रथ से कूद पड़े, धृत रथ चरणा, रथ के चरण को भगवान ने पकड़ा है और उठा करके दौड़े हैं भगवान। पितामह ने भगवान को साष्टांग दंडवत कर लिया। जय हो ठाकुर जी, अपनी मर्यादा को भंग कर दिया पर भक्त के लाज को रख लिया। बोलो राधे, बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भीष्म पितामह के प्रतिज्ञा की रक्षा भगवान ने की, अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। अंत में पितामह भगवान को देखते रहे। पितामह के शरीर से दिव्य तेज निकला और तेज निकल करके कहां समा गया? भगवान के चरणों में जाकर के समा गया। उसके बाद भगवान वहां से चले गए द्वारिका। अर्जुन छोड़ने के लिए गए और रास्ते में जब वापस आए तो कोल भीलों ने अर्जुन को मारा और गांडीव को छीन लिया। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा। अर्जुन को आज भान हो गया, महसूस हो गया, ओहो हो, मुझे तो लगता था मैंने गांडीव लिया है इसलिए सब लोग मेरे से डरते हैं, मैं बहुत बड़ा धनुर्धारी हूं। गांडीव से बड़ा धनुर्धारी, अर्जुन से बड़ा धनुर्धारी कोई नहीं था। उनके पास गांडीव था, पर क्या किया? जैसे ही भगवान गए क्या हुआ? कोल भीलों ने डंडे से मार मार करके गांडीव छीन लिया। तब अर्जुन को पता चला, नाना निर्बल के बलराम। जो हमारे पास बल था वो किसके कारण था? वो भगवान के कारण था। वहां से पांडव स्वर्गारोहण को गए। परीक्षित को राजगद्दी पर बैठाया है। परीक्षित ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया। अब 5 मिनट ध्यान से सुनिएगा। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा है। राजा परीक्षित प्रजा के स्वस्ति का यज्ञ कर रहे हैं। प्रजा के स्वस्ति का, स्वस्ति का, स्वस्तिक आपके घरों में है। किन किन लोगों के घर में स्वस्तिक है? जरा हाथ उठा के बताइए। सबके घर में स्वस्तिक है। स्वस्तिक का, स्वस्तिक का मतलब क्या होता है? स्वस्तिक में 4 भुजाएं होती हैं। 4 भुजा का मतलब चारों भुजा बराबर होना चाहिए। मतलब 4 भुजा का मतलब धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक। प्रथम वाली भुजा का क्या मतलब है? व्यक्ति का धार्मिक विकास होना सबसे ज्यादा जरूरी है, और धार्मिक विकास के साथ साथ केवल धर्म का विकास होता रहे और आर्थिक विकास ना हो तब भी गड़बड़ा जाएगा। इसलिए धार्मिक विकास के साथ साथ आर्थिक विकास भी होना चाहिए। आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास होना चाहिए, और केवल सामाजिक विकास होता रहे और सांस्कृतिक विकास ना हो तो गड़बड़ हो जाए। इसलिए सांस्कृतिक विकास भी होना चाहिए, परिवार में संस्कार भी होना चाहिए।